मेरे स्वामी, मैं भावना निभाऊं दिन रात मेरे स्वामी, मैं भावना निभाऊं देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। शत्रु अगर कोई हो संतुष्ट उनको कर दूं, शत्रु अगर कोई हो संतुष्ट उनको कर दूं। समता का भाव धर कर सबसे क्षमा कराऊं, समता का भाव धर कर सबसे क्षमा कराऊं। त्यागूं आहार पानी औषध विचार अवसर, त्यागूं आहार पानी औषध विचार अवसर। टूटे नियम न कोई दृढ़ता हृदय मिलाऊं, टूटे नियम न कोई दृढ़ता हृदय मिलाऊं। जागे नहीं कषाय नहीं वेदना सतावे, जागे नहीं कषाय नहीं वेदना सतावे। तुमसे ही लो लगी हो दूर ध्यान को भगाऊं, तुमसे ही लो लगी हो दूर ध्यान को भगाऊं। आत्म स्वरूप अथवा आराधना विचारूं, आत्म स्वरूप अथवा आराधना विचारूं। अरिहंत सिद्ध साधु रटनाय ही लगाऊं, अरिहंत सिद्ध साधु रटनाय ही लगाऊं। धर्मात्मा निकट हो चर्चा धर्म सुनावे, धर्मात्मा निकट हो चर्चा धर्म सुनावे। वो सावधान रखे गाफिल न होने पाऊं, वो सावधान रखे गाफिल न होने पाऊं। जीने की हो न वांछा मरने की हो न पाए, जीने की हो न वांछा मरने की हो न ख्वाहिश। परिवार मित्र जन से मैं मोह को हटाऊं, परिवार मित्र जन से मैं मोह को हटाऊं। भोगे जो भोग पहले उनका न होवे सुमरन, भोगे जो भोग पहले उनका न होवे सुमिरन। मैं राज्य संप्रदाया पद इंद्र का न चाहूं, मैं राज संपदाया पद इंद्र का न चाहूं। रत्नत्रय का पालन हो अंत में समाधि, रत्नात्रय का पालन हो अंत में समाधि। शिव राम प्रार्थना यह जीवन सफल बनाऊं, शिव राम प्रार्थनाय जीवन सफल बनाऊं। दिन रात मेरे स्वामी मैं भावनाएं भाऊं, दिन रात मेरे स्वामी मैं भावनाए भाऊं। देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। नमो ओरियंताणं नमो सुतां नमो आयर्यं नमो वज्राय नमो लोय
सवसाणो नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गण मंगलम कुंद कुंडार्यो जैन धर्मोस्तु मंगल सर्व मंगल मांगल्य सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणम जैनम जयतु स्नम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो। श्रीमद् राजचंद्र वचनामृत प्रकरण नंबर 247 247। सुबह भाई को ये पत्र लिखा है बम्बई से। अब तक की 4 लेक्चर में पूरी बातें निकल गई कि उनकी अंदर की चैतन्यमय दशा कैसी थी, जिस कारण से पत्र का जवाब भी समय से दे नहीं पाते थे। अब और आगे कहते हैं, जे रस जगतનું जीवन છે। रस माने शांति, शांत रस। सभी रस हैं, 9 प्रकार के रस होते हैं, रौद्र रस आदि, जो शांत रस, वीर रस, ऐसे 9 रस होते हैं। उन सबसे बढ़िया है वो शांत रस है। रस की बात करूं तो मेरे को एक कहानी आ जाती है कि एक अच्छा एक्टर था। पहले ज़माने में लाइव एक्टिंग होती थी, नाटक, पिक्चर तो बाद में, फोटोग्राफी आने के बाद। क्या अपना जो ओरिजिनल जो होते हैं वो नाटक होते हैं। नाटक माने क्या, रंगमंच पे आकर के लाइव शो करना, ड्रामा। अभी तो ये क्या है, शूटिंग लेकर के फोटोग्राफी से बताते हैं, शूटिंग करके बाद में बताते हैं, इसमें स्पेशल इफेक्ट वगैरह आती है। लेकिन पहले में तो लाइव होता था। तो एक अच्छा, बहुत अच्छा कलाकार था जिसका देश विदेश में नाम था, उसका एक शो रखा गया था और राजा भी देखने को आने वाला था, सब परिवार। तो इतना अच्छा एक्टिंग करता था कि लोग पागल थे उसके पीछे। तो ऐसी एक्टिंग करना था। जब सब लोग देखने आए तो सब लोग ताली पाड़ने लगे। राजा का लड़का भी उसके साथ आया था, 18 साल का, एक ना एक लड़का था, राजकुमार। बोले आप कितनी भी एक्टिंग करो लेकिन तुम शेर की एक्टिंग नहीं कर पाओगे। क्या बोले? शेर की एक्टिंग नहीं, मैं वो भी कर दे सकता हूँ, लेकिन ख्याल रखना पड़ेगा। राजा को बोला अगर मैं वो भी एक्टिंग करके दिखाऊंगा लेकिन कुछ भी अनहोनी हो जाए तो फिर मेरे को ब्लेम नहीं करना, पहले मेरे को वचन देना। अभयदान दे दिया, क्योंकि शेर तो जंगल का राजा होता है। अगर वो यहाँ आ गया समझो तो किसी को मारे बिना जाएगा नहीं। ऐसे वो नहीं मारना चाहता है, लेकिन कोई छेड़े तो क्या, तो आप मेरे को पहले अभयदान दे दीजिए। तो राजा बोला हाँ ठीक है, अभयदान देता हूँ। राजा को तो क्या बुद्धि कम रहती है, तो वो दे दिया अभयदान। वो शेर का जो खाल पहन करके वो जबरदस्त एक्टिंग करता हुआ आया है। क्या एकदम शेर की ऐसी गर्दना कर रहा है, ऐसी एक्टिंग कर रहा है, सब मतलब उस रस में तन्मय हो गया, क्रोध रस में। शेर क्रोधी प्राणी है, राजा है, राजा की तरह जीता है। इस प्रकार से मुक्त रूप से घूमने लगा। 5-10 मिनट का शो होता है और कितना होता है एक एक एक्टिंग करने में। तो घूमने घूमते घूमते यहाँ से निकला राजा के, राजकुमार के बाजू से। राजकुमार ने गलती कर दी।
क्या है, रियल थोड़ा है शेर, उसको छेड़ा, क्योंकि उसको पहले से पता था ना कि ये तो कलाकार है। उसने उसको छेड़ा, छेड़ते ही उसने तराप मार दी उसके ऊपर, वो उसको नाखून से उसको छाती को चीर डाला। एक का एक राजकुमार खत्म हो गया, जब का जब सब हाहाकार मच गया। लेकिन राजा को बहुत तकलीफ हुई, एक ही राजकुमार था वो खत्म हो गया। ऐसा बहुत गुस्सा आया, तलवार निकाला, लेकिन लोगों ने बोला आपने अभयदान दिया है, पीछे हट गया। शोक मनाने लगे क्या, लेकिन क्या हो, जो होना था वो हो गया, पहले ही बोल दिया था उसने। ये क्या हुआ, रियल एक्टिंग की उसने, ये रियल एक्टिंग थी। अगर वो छेड़ते और अगर कुछ नहीं करता तो वो शेर के एक्टिंग में फेल हो जाता था। ये एक्टिंग है, वो हर एक्टिंग में मास्टर था वो, मतलब वो है। अब ये जो एक्टिंग करने वाला था, अपनी माँ का एक ना एक लड़का था। माँ बूढ़ी माँ अंधी थी, वो भी इसके सहारे थे, घर में और कोई नहीं था। बहुत पाल पोस करके, बहुत दुख उठा करके बड़ा किया था, एक ही सहारा था। लेकिन कितना भी करो, राजा है ना, अंदर में कुछ ना कुछ आग जलती है कि मेरे एक न एक लड़के को उसने, वो वैर बुद्धि जाती नहीं है क्या। तो इनाम तो दिया उसको, क्योंकि अच्छी एक्टिंग किया, लेकिन कि मेरे को, मेरी एक फरमाइश है कि क्या बात है बोलो, तो मैं तुझे एक एक्टिंग और करनी पड़ेगी, अगर उसमें माहिर हो जाओ तो मैं तुमको इनाम दूँ बहुत बड़ा। पर आप बोलिए क्या बात है, कौन सी एक्टिंग करना है? ऐसे तो मैं माहिर हूँ हर प्रकार से। दिगंबर मुनिराज की एक्टिंग करके बताओ, क्या बोले, कौन सी एक्टिंग करना? कुमकुमाचार्य देव जैसे बन के दिखा दो। अगर ऐसी एक्टिंग कर बताया तो मैं बोला समझ गया इसका इशारा, उसके लिए मुझे वक्त चाहिए, ये कोई मामूली बात नहीं है। क्या बोला, ये शांत रस में धुल गया है, इनको कोई छेड़े तो नो छेड़े क्या, चमड़ी भी उतारा तो भी कुछ नहीं बोलते हैं क्या, और आत्मा में निमग्न रहते हैं। ये बनने के लिए मुझे वक्त चाहिए, कि वक्त कितना चाहिए, कम से कम 1 साल तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ये लेवल में आने के लिए अभी कभी बनाऊँ नहीं मैं, बहुत तैयारी करनी पड़ेगी। लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मैं ऐसा बन के दिखाऊंगा। क्या चैलेंज था वो, लेकिन वो मुनिया वो लेवल बनने के लिए पहले आत्मज्ञान करना पड़ता है, और आत्मज्ञान नहीं, आत्मज्ञान के बाद आगे बहुत कुछ करना पड़ता है। क्या, क्योंकि ये शांत रस है, बहुत डिफिकल्ट है, शांत रस जो है ना बहुत डिफिकल्ट है। सब लोग शांत होना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा कुछ हुआ ना बाहर में तो गड़बड़ हो जाती है। बाहर से शायद नहीं करेगा कुछ, बाहर से तो कमजोर लोग भी नहीं करते हैं। क्या कमजोर अगर है और 4 गुंडे आ गए तो क्या करोगे, लेकिन अंदर में क्या होता है, शांति नहीं है, अशांति है, भय है, डर है। और दिगंबर मुनिराज बनना बोलो तो इट नॉट जॉब नहीं है, शांत रस कोई जॉब नहीं है। क्या वो एक्टिंग का सवाल नहीं है, यहाँ पर यहाँ रियलिटी चाहिए, यहाँ एक्टिंग से नहीं चलेगा। अब उसने कोशिश शुरू कर दी, सबसे पहले उसने आत्मज्ञान की शुरुआत की, और उसके लिए फिर क्या करना पड़ता है, सारी दुनिया को दृष्टि में छोड़ना पड़ता है। ये मेरी माँ बुद्धि माँ, उसका मैं ख्याल रखूँगा नहीं, अब नहीं रखना है ख्याल। शरीर का ख्याल रखूँगा नहीं, अब मुझे शरीर का भी ख्याल नहीं रखना है। दुनिया वाले क्या सोचेंगे, तो नहीं, दुनिया वाले की जाने, मैं मेरी आत्मा की सोचूं। तो आत्मज्ञान करना है ना, शांति पाना है ना, उसकी साधना कोई अलौकिक होती है। वेरी बिगिनिंग से सारी दुनिया को छोड़ना पड़ेगा, समाज का डर, परिवार का ममत्व, शरीर का ममत्व, ढेर सारे संकल्प विकल्प, क्या होगा, कैसे होगा, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। अभी मैं आज सुबह ही पढ़ा था एक पॉइंट,
ये अपन कहाँ से निकाल रहे हैं? जे रस जगत नु जीवन से, उसमें से निकाल रहे हैं, विस्तार कर रहे हैं उसका। उस चिंता में गंवा दिए जिंदगी के अमूल्य पल, उस चिंता में गंवा दिए जिंदगी के अमूल्य पल जो न घटी भूतकाल में, न घट रही है और न घटेगी कल। हमारा सबका जीवन ऐसा है। क्या आत्मज्ञान करना है तो फिर आपको सिर्फ आत्मा की फिक्र करना है, आपके परिवार की फिक्र नहीं करना है, सोसाइटी की फिक्र नहीं करना है, आपके शरीर की फिक्र नहीं करना है, क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ सोचना नहीं है। आग में कूद जाना है आंख बंद कर, नहीं कि हमने आत्मा देखा नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, गुरु पे भरोसा है कि नहीं? अगर है तो आगे न सोचना है न पीछे सोचना है, सब सोचना खत्म। वो बोले कुएं में गिर जा तो गिर जाना है, ये इसको बोलते सरेंडर से। और वो शांति की सच्ची भावना के बिना नहीं आता। वहां से उसने शुरुआत कर दी एक्टिंग करने को, कहने अब बहुत हो गया, संसार में बहुत भटके, बहुत ड्रामा कर लिए, बहुत नाम कमा लिए, नहीं अभी नहीं। क्यों? अभी एक और ड्रामा करना बाकी है, जो रियल होता है। वो ड्रामा नहीं होता है, वो रियल होता है। कोई एक्टिंग करके गुनगुनाता देव नहीं बन सकता है, उसके लिए खुद को अंदर से ही चेंज करना पड़ता है अपने आप। ये कोई बाहर से थोपी हुई कला नहीं है कुछ, ये अंदर से भीतर से धीरे धीरे डेवलप करने की कला है। दिगंबर मुनि बनना बोले तो क्या? वो शांत रस जो जगत का जीवन है, ये शांत रस बहुत बढ़िया है। ये 9 रस के अंदर रौद्र रस, भय रस, वीर रस, ऐसे बहुत से, हास्य रस, क्या श्रृंगार रस, क्रोध रस, ऐसा अलग अलग रस है। उसमें सबसे बढ़िया जो रस है वो शांत रस है। क्या किया उसने? कि बहुत अंदर से पूरे दुनिया से कट करके सिर्फ आत्मा की फिक्र करके, जबरदस्त अवलोकन करके, फिर वेद ज्ञान करके उसने आत्मज्ञान किया। और इसके बाद मुनि बनने के लिए जबरदस्त काम किया। 9 महीना लगे उसको पूरा था। क्या? जो वस्त्र आदि भी छोड़ दिया उसने, क्योंकि अब जरूरत नहीं रही किसी बात की। ये सब वो इसलिए नहीं करता था, किसके लिए? एक्टिंग करने के लिए और इनाम पाने के लिए, क्योंकि इनाम मिलेगा तो वो लेने के लिए राजी नहीं है। अब जिसने वस्त्र छोड़ दिए हैं वो क्या इनाम लेगा? क्या? देखो ये शांत रस कैसे डेवलप हुआ, जिसको एक रंच मात्र भी परिग्रह की जरूरत नहीं। नग्न दिगंबर रेस धारण, वो राजा को कहने भी नहीं गया कि मेरी एक्टिंग मेरी शुरू हो गई, आप आओ देखने के लिए। राजा को आना है तो आए। बूढ़ी माँ का क्या होगा उसने ख्याल नहीं रखा, खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा ख्याल नहीं रखा। जंगल में मच्छर करड़ेंगे, शेर खा जाएगा, क्या होगा तो नहीं। शांत रस बोलो तो क्या हो गया? एक्टर से भगवान बन गया। कैसी बात है? ये शांत रस जगत का जीवन है। हम शांति बाहर में लेना चाहते हैं। पत्र 108 नंबर शुरुआत। ए जीव तू ब्रह्मा माँ सने हित कहूँ छो, सुख अंतरमा છે, बाहर शोधवाથી મળશે नहीं। तो मैं नीतीश भाई के घर पे गया था ना, फिर बाद में 1 घंटा 1.5 घंटा बात करने के बाद वापिस मैं जाता हूँ। नहीं मैं आपको छोड़ने चलता। मैं छोड़ने क्यों चलते हो? तुमको तो आराम करने का नहीं, इतना देर साथ में रहने का होगा। तुमने ड्राइविंग नहीं करना, तो ड्राइविंग तो दूसरे है वो करेंगे, मैं आपके बाजू बैठे रहूँ। वैसे वापसी में आए टैंक बंद पे बात निकलेगी। तो बोला मैं अपने आप को लकी समझता हूँ कि मेरी अभी 21 साल की उम्र है और मेरे को ये तत्व ज्ञान मिल रहा है। मैं बोला हाँ, वो लकी इसलिए है कि अभी जिंदगी बहुत बाकी है। जनरली क्या होता है कि जीव दुखी होने के बाद जब थक जाता है तब गर्म करने निकलता है। बूढ़े होने के बाद जब तक जितना राग द्वेष उठा पटक हेरा फेरी सब कर लेता है, फिर न सुन सकता है, न कहीं जा सकता है, न सत्संग में शांति से बैठ सकता है। क्यों? कि इतना सारा भूतकाल उसको माइंड में इतना कब्जा कर लेता है कि नई बात घुसे कैसे।
जबकि 21 साल की उम्र में तो एक नया एक अपनी जिंदगी बनाने की शुरुआत हुई है। अब कमाई करना है, सबसे पहले ये कमाई कर लेना आत्मज्ञान, शांत रस की। इसके बाद जीवन के जितने भी डिसीजन होंगे ना, वो कभी दुख भरे नहीं होंगे, वो सब सुख भरे होंगे, जिंदगी बदल जाएगी। अगर यहाँ इस एज के अंदर 15 से लेकर के 25 के बीच में अगर कोई मिल गया है तत्वज्ञान, तो मैं तो बोलता हूँ बच्चों को कॉलेज मत नहीं भिजाना, लेकिन 6 महीना इधर भिजा देना अवलोकन करने के लिए। लाइफ नहीं बदले तो बोल देना, क्योंकि ये राइट एज है, जिंदगी पलट जाएगी पूरी की पूरी, और कभी जिंदगी में दुखी नहीं होगा जी। तूफान तो आएंगे, आंधी आएगी, तूफान आएगा, सब आएगा, लेकिन वो हर एक का सामना करेगा, क्योंकि ये ऐसी कला है, शांत बनने की कला है। जीवन के हर हाल में शांति कैसे बना के रखना, उसकी कला है। तो वितरागी भगवंतों के पास आना पड़ेगा। ये चाबी इनके पास है और किसी के पास क्या। तो मैं बोला सब पागल है, जब आंख चले आती है, कान बूढ़े हो जाते हैं, चलना नहीं होता है, तब धर्म करने निकलते हैं। वो ऐसी बात हो गई 100 चूहे मार करके बिल्ली हज करने को निकली। बहुत पाप कर लिया, अब थोड़ा धर्म करे। धर्म क्या करेगा? खा क्या? भूख लगी है तो चूहा याद आएगा, फिर धर्म करने जाएगा क्या? वो काय का हज करेगी बस बिल्ली? कहानी सुनी है ना, कहावत, 100 चूहे मार के बिल्ली हज करेगी। बहुत पाप कर लिया, धर्म करूं कुछ, मतलब पहले बिगड़ जाऊं बाद में सुधरूं। और ये एज है कि पहले से ही सुधरना होता है। फर्स्ट डायरेक्शन ही अच्छा है। जे रस जगत नु जीवन है, ये शांत रस दुनिया का जीवन है। सबको शांति चाहिए, बताओ किसको शांति नहीं चाहिए? लेकिन जो तरीका लेते हैं हम, शांति कैसे पाना उसका नॉलेज नहीं है, हम चल निकले। कोई ध्यान करता है, कोई कहाँ जाता है, कोई विपස්සना करता है, कोई चक्र में ध्यान लग जाता है, कोई पैसा कमाने लग जाता है, कोई क्या करता है, कोई क्या करता है, लेकिन शांति नहीं मिलती है। जे रस जगतનું जीवन છે તે રસનો અનુભવ થયા પછી वो शांत रस अपने भीतर अपने परमात्मा को देखने से मिल गया। इसके बाद क्या होता है? પછી हरि प्रत्ये अतिशय लय થઈ જાય છે। फिर अपने परमात्मा से इतना प्रेम हो जाता है, इतना प्रेम हो जाता है कि दुनिया में और कहीं नजर जाते ही नहीं है। उस जिस दुनिया में रहता है उसी दुनिया में रहता है, क्योंकि पूर्व कर्म छोड़ने वाला नहीं है। लेकिन प्रेम किसी से नहीं करता है। कब? सम्यक दर्शन होने के बाद। साक्षात जिनेंद्र भगवान विराजते हैं तो अपने आत्मा से ज्यादा प्रेम करेगा भगवान को? नहीं करेगा। पूर्ण वितराग दशा है। मुझे पूर्ण वितराग दशा नहीं चाहिए, उसका मुझे बहुमान खत्म हो गया है। किसकी बहुमान है अब? देखो ये बात है। लेवल क्या है अब? जब तक ये नहीं मिला था, अपना परमात्मा के दर्शन नहीं हुए, तब तक क्या हुआ था? पूर्ण शांति चाहिए, पूर्ण शांति चाहिए, पूर्ण वितराग दशा चाहिए। अभी मुझे शांति नहीं मिल रही है, और जैसा देख लिया तो क्या मुक्ति भी नहीं चाहिए। ये 680 में कृपाल ने बहुत अच्छा लिखा है, देखने की बात। और ये पत्र तो बहुत अच्छा है, देखेंगे अगर हुआ तो। 680 पत्र आप 29 तारीख को लेंगे, बहुत बढ़िया पत्र है। जेनी मोक्ष सिवाय कोई पण वस्तु ने इच्छा के स्पृहा नहोती, मतलब शांति ही चाहिए, मुक्ति ही चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। और अखंड स्वरूप में रमणता थवाती, अखंड स्वरूप में परमात्मा को देखने और लीन होने से अब मोक्ष की इच्छा भी निवृत्त हो गई है। देखो इसको, हे नाथ तू तुष्टमान थईने पण बीजू શું આપવાનું હતું? अब तुम प्रसन्न हो जाओ, जितना ही प्रसन्न होना है हो जाओ, जो देना है दे दो, लेकिन वो चीज तू नहीं दे सकता जो मैंने पा ली है। अब मुझे प्रेम हो गया है, किससे? अपने आप से। अब मेरा प्रेम किधर भी नहीं जा सकता है। ये छाछ में से मक्खन अलग हो गया। अब वापिस
मिक्स कर दो, कैसे होगा? नहीं होगा। क्यों? कि जिस रस के लिए मैं अनंत जन्म मरण भटका शांति के लिए, वो शांति मुझे मेरे घट में ही, मेरे को ही देखने से मिल चुकी। अब मुक्ति भी नहीं चाहिए। ये तुम तो बोले थे ना शांति चाहिए, और जब मेरे को दर्शन नहीं हुए थे, तब दर्शन हो गया, तब वैल्यू नहीं है अवस्था की, वैल्यू किसकी हो गई? अब द्रव्य की हो गई। ये बात यहाँ कृपाल कहते हैं कि जे रस जगतનું જીવન છે તે રસનો અનુભવ થયા પછી હરિ પ્રત્યે અતિશય લય થઈ ગઈ છે। अब ये लेटर लिखना ये पागलपन लगता है क्या? डायरी पढ़ना ये क्या है? पागलपन। दवा लेना क्या है? पागलपन। किताब छपाना क्या है? पागलपन। ये बोझा लगता है, क्योंकि जो कंसंट्रेशन चाहिए वो नहीं रहता, कंसंट्रेशन ही नहीं रहता। डॉक्टर की शर्त है कि वो कंसंट्रेशन के लिए उसने जो उपाय बताया है, मैंने एक दिन भी नहीं किया। उसने पूछा क्या करना है, आप करोगे? मैं आपके पास आया हूँ, काय के लिए आया हो? शांति के लिए नहीं आया हूँ, बॉडी के लिए आया हूँ। अब आप जो बोला वो मैं करना है, नहीं करने का सवाल नहीं। तो पहले मेरे पास यहाँ मैं प्रैक्टिस करूँगा। ठीक है, करता हूँ। उसने लगाई मोमबत्ती, देखो इसकी लो को 10 मिनट तक। उसने उसका पूरा बताया, देखो इसमें शिवलिंग है, वो है, ये देखो। लेकिन फिर भी आप शिवलिंग मत समझो, क्योंकि आप जैन हो ना, आप ज्योति समझ लो। और देखो टक 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 टक, नज़र नहीं हटाना 10 मिनट तक। मैंने वहाँ किया क्योंकि वहाँ तो मास्टर था, लेकिन एक दिन भी घर में नहीं किया है, एक दिन भी नहीं। क्यों नहीं किया है? कि पॉसिबल नहीं है कंसंट्रेशन ऐसा रखना। कंसंट्रेशन के अंदर दूसरे का आधार लेना इम्पॉसिबल है। जिस लेवल में अंदर की साधना चल रही है, उसमें बाह्य आलम्बन की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं एक दिन भी नहीं कर पाया। वहाँ भी जैसा बोला ऐसा तो नहीं हुआ होगा, लेकिन फिर भी उसको सेटिस्फेक्शन के लिए मैं बोला कर लो पागलपन, ये भी सामने बैठ। और उसने लगाया तो मैंने किया। तो वो तो क्या था, जो ऑर्डर करे वो करना था आपने, जाके घर पे करना। मैं बोला ये होने वाला नहीं, बेकार का सर फोड़ लेता हूँ। शवासन नहीं होता है, शवासन में करना तो वो भी मेरे से नहीं होता है, इम्पॉसिबल है। डॉक्टर का आशय कंसंट्रेशन एक प्रकार पे करने का नहीं था, उसका आशय वो बताया कि माइंड डाइवर्ट होने के लिए। हाँ, तो आपका माइंड में दूसरी चीज घुस जाए तो आपको ये जनसंसार के जो प्रॉब्लम्स है ना, उससे चित हट जाए। तो अपना चित हटा हुआ है, कौन सा घुस गया है अंदर में, वो हमारे को जरूरत नहीं है, वो लागू नहीं होती है वो चीज़। आप अच्छे हो और अच्छे होने के बाद दवा लो तो और बिगड़ जाओगे, समझे? तो इसलिए नहीं होने का कारण क्या है कि चित्त कहीं घुसा ही नहीं है, तो अभी उसको नहीं घुसने के लिए दवा कैसे लेगा? वो घुसा है तो लेगा ना। घर के अंदर नहीं गया है, बाहर है, और बोले घर के अंदर नहीं जाने के लिए आपको ये दवा लेने का है। अरे भैया हम घर के अंदर नहीं है, यहाँ बाहर ही है, उसका कोई दवा काम नहीं आती। नहीं आने का यही वजह है। दवा कैसे काम आएगी? बीमार हो तो दवा आएगी ना काम, बीमारी नहीं है तो क्या दवा काम आएगी? खा किसका हार्ट, किसका बॉडी, किसका क्या, कोई फिक्र नहीं है कुछ। अब वो दवा कैसे करेगा? वो हाथ नहीं झटकेगा तो क्या करेगा? वो शरीर फटकेगा पूरा। इस पेशेंट का हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसे पेशेंट ही नहीं मिलते हैं। पहली बात ये बात इसके अंदर है। क्यों कि ये जो रस जगत का जीवन है, उस रस का अनुभव होने के बाद हरि प्रत्यय अतिशय लय થઈ गई છે। बीमारी नहीं मिटाना है हमको, केवल ज्ञान भी नहीं चाहिए। अगर अंतःकरण पूछो तो क्या है? देखो ज्ञानी का अंतःकरण क्या है? इतना परमात्मा से प्रेम हो गया है कि चाहिए वाली बात तो भूल जाना, डिक्शनरी में से निकाल दिया है चाहिए। करने वाली बात निकाल दिया डिक्शनरी में से, कुछ करना है। देखो क्योंकि मैं स्वयं भगवान हूँ, कृतकृत्य हूँ, क्या करूँ? और क्या कमी है जो मैं पूरा करने जाऊँ? परिपूर्ण हूँ। सोगाणी जी के 3 मंत्र है, निष्क्रिय, परिपूर्ण और निरालंबी। बोलो, चश्मा तो पहन के ही रखना है सब। परिपूर्ण और निरालंबी हूँ और निष्क्रिय हूँ।
ये चश्मा उतारना नहीं, कोई भी कहीं भी जाओ लेकिन ये चश्मा उतारे बिना ही जाना, उतारे बिना ही तुमको कहीं भी जाना है। निरालंबी परमात्मा हूँ। देखो ये क्या पावर रहता है उसका मालूम है, बहुत बड़ा पावर रहता है। दुखी होगा तो सुखी कर पाओगे, लेकिन दुखी हो तो ना, दुखित नहीं है तो क्या, क्यों नहीं है दुखी? क्योंकि हरि प्रत्यय अतिशय लय થઈ ગઈ છે। देखो અને अब क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? અને તેનું પરિણામ એમ આવશે કે જ્યાં જેવે રૂપે ઈચ્છીએ તેવે રૂપે હરિ डॉट 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 આવશે। देखो हरि आएगा, वो हमारा नौकर हो गया है। कौन? तीन लोग का नाथ परमात्मा। हमको सुखी रखने की जिम्मेदारी अब हमारी नहीं है, किसकी हो गई? अब परमात्मा, वो हमारा ख्याल रखेगा। अभी हमको हमारा ख्याल रखने की कोई जरूरत नहीं है। क्या कि केवल ज्ञान होना है? केवल ज्ञान भी नहीं होना। अरे मुनि भी नहीं बनना है, ज्ञानी भी नहीं बनना है, ध्यान भी नहीं करना है। क्यों ऐसा क्यों? तो परमात्मा मिल गया, अब क्या करें? सबसे ऊंची चीज जिसके लिए ध्यान करना था, जिसके लिए ज्ञान करना था, जिसके लिए उठा पटक करना था, वो रस, वो जगत का जीवन वही मिल चुका, परमात्मा हासिल हो गया। अब क्या करें? बोलो अभी ये ज्ञानी कितने बेताज बादशाह है, वो जो जगत के राजा भिखारी हैं, एक ऐसा राजा है कि केवल ज्ञान भी नहीं मांग रहा है। देखो कैसा राजा है, मांगने वाली बात तो शर्मजनक है। इसलिए सोगानी ने लिखा कि दूसरों को लगता है कि चक्रवर्ती 6 खंड को साध रहा है। क्यों? भरत चक्रवर्ती बैठा और राज सिंहासन में, तो 6 खंड का अधिपति, तो क्या लगता है 32,000 मुकुटबंद राजा उसकी सेवा करे, पैर में पड़ जावे, झुक जावे, क्या खमा खमा करे? ऐसा चक्रवर्ती 6 खंड का अधिपति, लोगों को लगे कि वो 6 खंड को साध रहा है, राजा है, बहुत बड़ा चक्रवर्ती, और असल में क्या कर रहा है? वो किसको साध रहा है? वो 6 खंड को नहीं, अखंड को साध रहा है। किसको साध रहा है? अखंड को। कौन है अखंड? स्वयं परमात्मा अखंड है। ज्ञानी कहाँ रहते हैं? कहाँ पता है? किसी को पता है कहाँ ज्ञानी कहाँ रहते हैं? आंखों से क्या दिखेगा? काले है कि गोरे हैं, खिंगड़े हैं कि मोटे हैं कि झाड़े हैं कि मूछ वाले हैं कि टकलू है कि क्या है, वही दिखेगा। आंखों से क्या दिख सकता है? खाते हैं, पीते हैं, मजाक करते हैं, टीवी देखते हैं, जाते हैं, आते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, ये दिखता है। क्या दिखता है? बाहर से चर्म चक्षु से क्या दिखेगा? लेकिन ज्ञान चक्षु से देखो तो क्या लगता है? कैसे हैं? आप भी ऐसे हो। गुरुदेव रात्रि चर्चा में बैठे थे, क्या किसी एक ने मजाक किया, गुरुदेव आप तो रोज आत्मा में लीन होकर के मेरे मिठाई खाते हो, क्या बहुत खजाना आपके पास है, ज्ञान का खजाना। तो पंडित होगा जो उसने टिप्पणी की। गुरुदेव बोले भैया आपके पास भी है, आप भी डब्बा खोलो ना, काय को जलते हो? क्या बोले? बोले क्या कि मेरे पास जो मेवे मिठाई है, रसगुल्ले हैं, वो आपके पास नहीं है। न सही चक्रवर्ती, न सही चक्रवर्ती, चक्रवर्तीत्व खोया है कहीं? कैसा लिखा है? न सही चक्रवर्ती, आप राजा नहीं हो दुनिया के, लेकिन चक्रवर्तीत्व, राजापना, वो खोया है कहीं? जीवन के प्रत्येक क्षण में आप अपनी तो चलाते हो, राजा क्या करता है? अपनी चलाता है। और आप क्या करते हो? आप भी तो वैसे ही हो। तुम्हारे पास भी खजाना है, गुरुदेव ने ऐसा बोला, डब्बा खोलो और खाओ, जलते क्यों हो? आप भी मजा करो, किसने मना किया है? भूल जाओगे,
सबको भूल जाओगे। अगर जिस दिन ये मिल गया ना, जो रस जगत का जीवन है उसका अनुभव हो जाएगा ना, तो हम भी कृपालु देव बन जाएंगे। क्यों? फिर परमात्मा के अलावा किधर प्रेम नहीं कर पाओगे, करना होगा तो भी नहीं कर पाओगे। परमात्मा प्रेम है ना, दो चीज के बीच में नहीं होता है कभी भी। प्रेम जब होता है तब दोनों चीज एक में निमग्न हो जाती है, वो अपना अपना अस्तित्व खो लेते हैं, एक नया पदार्थ बनते हैं उसमें से। दो चीज में आप कैसे प्रेम करोगे? दो चीज अलग अलग रह करके प्रेम कैसे करेंगे? वो तो राग हो जाएगा, और राग होगा तो फिर द्वेष भी होगा। क्या डिमांड रहती है वहां पर? राग में क्या होता है? डिमांड। और नहीं अपनी डिमांड पूरी हुई तो क्या होता है? जिससे प्रेम करते थे, मतलब राग करते थे, उससे ही द्वेष होता है। फिर ये प्रेम कैसे है? इसीलिए प्रेम करना है तो दो चीजें नहीं चाहिए, एक ही चीज चाहिए। अब वो तो पॉसिबल कहाँ है? वो एक ही जगह पॉसिबल है कि हम स्वयं अपने आत्मा से प्रेम करें, तो ही हम एक रह सकते हैं। हम प्रेम प्रेमी सब एक ही हैं, दो नहीं है। इस प्रेम में इतना बड़ा दोपना नहीं है कि वो गुरु से प्रेम कर सके, गुरु का गाइडेंस ले सके, लेकिन प्रेम नहीं कर सके। कब? अपने आत्मा से प्रेम हो जाने के बाद। साक्षात जिनेंद्र भगवान होगा तो प्रेम नहीं कर पाएगा, भक्ति कर पाएगा, प्रेम नहीं कर पाएगा। देखो वो, क्योंकि इसको अपने परमात्मा से इतना प्रेम हो गया है कि अब इसके पास वो जगह नहीं रही राग या द्वेष करने की। तो अब जो भक्ति करता है वो कैसी भक्ति है? बिना स्वार्थ की, बिना राग द्वेष की भक्ति है। इसलिए जो ज्ञानी भक्ति कर सकते हैं वो अज्ञानी कभी नहीं कर सकता है, क्योंकि वो भिखारी है और ज्ञानी परमात्मा है। परमात्मा भक्ति करे और भिखारी भक्ति करे में कितना अंतर होता है? बहुत बड़ा अंतर होता है। ज्ञानी की हर बात निराली होती है, हर चीज निराली होती है। जे रस जगतનું જીવન છે તે રસનો અનુભવ થયા પછી હરિ પ્રત્યે અતિશય લય થઈ ગઈ છે, અને તેનું પરિણામ એમ આવશે કે જ્યાં જેવે રૂપે ઈચ્છીએ તેવે રૂપે હરિ આવશે। એવો ભવિષ્યકાળ ईश्वर इच्छा ने લીધે લખ્યો છે। अब हमको छोड़ के परमात्मा जाएगा नहीं, वो दशा आने वाली है कि मुझे उसको देखने के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा, वही मुझे देखेगा और कभी मेरा साथ नहीं छोड़ेगा। ये अर्यन दशा और सिद्ध दशा आने वाली है। ईश्वर की इच्छा के कारण ये मेरे भविष्य काल की बात मैंने लिखी है यहाँ पर। अभी नहीं है लेकिन होने वाला है, परिणाम ऐसा आएगा ना, है नहीं अभी, ऐसा आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि मैं अभी साधना कर रहा हूँ, परमात्मा से प्रेम कर रहा हूँ, और परमात्मा से जब प्रेम करने लग गया हूँ और शांति भी मिलती है और प्रेम करने लग गया हूँ, तो सारी दुनिया से मेरा प्रेम छूट गया है। ये तपस्या है, और तपस्या का फल क्या मिलता है? परमात्मा उसका नौकर बन जाता है। मांग मांग तुझे क्या चाहिए? क्या ये पुराने जमाने में ऋषि मुनि तपस्या करते थे तो क्या करते थे जंगल में? तपस्या माने क्या? अपने परमात्मा से ही प्रेम करना, उसको प्रसन्न करना, और उसके लिए क्या करना पड़ता है? सारी दुनिया को छोड़ना पड़ता है, किसी की परवाह किए बिना। अपने आत्मा से प्रेम करते 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 जब वो दशा आएगी, रूपे अंदर में रहेगा और बाहर निकलेगा नहीं, तब क्या होगा? तब परमात्मा हमारा ध्यान रखेगा। फिर हमको हमारा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, तपस्या करने की जरूरत नहीं। क्या? और हर पल ऐसा होगा। सिद्ध दशा में वो ताकत नहीं है, लेकिन सिद्ध भगवान में वो ताकत है कि वो दशा को गिरने देते नहीं। किसकी वैल्यू है? केवल ज्ञान की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? जिसको देखने से केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ है, वो जो है ना परमात्मा, उसकी वैल्यू है। दशा में ताकत नहीं है कि अपने आप को संभाल पाए, क्योंकि वो है ही एक समय की, चाहे केवल ज्ञान की क्यों न हो। कितने समय की है वो दशा? वो अपने आप को कैसे संभालेगी? ये तो परमात्मा का अनुग्रह है, परमात्मा की कृपा है।
कि वो हमारे को संभालता है। इसलिए एक केवल ज्ञान की पर्याय जाने के बाद दूसरी पर्याय कौन सी आती है? केवल ज्ञान। वो जाने के बाद तीसरी कौन सी आती है? पर्याय कैसे अपने आप को संभाल देगी? नहीं, पर्याय संभालते ही नहीं है। किसकी कृपा है? परमात्मा। पर्याय के बस की बात नहीं है कि वो दूसरे केवल ज्ञान को लेके आए। वो परमात्मा की कृपा है, और वो परमात्मा से जिसको प्रेम हो गया है और इसके लिए प्रेम में पागल होकर के सारी दुनिया को छोड़ने चला है जीव, तो जब वो दिन पूरे होंगे तब से आके, और जब केवल ज्ञान होगा, इसके बाद आपको अपनी दशा को सुधारने की कोई ज़रूरत नहीं है, तैरने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? आप किनारे पे पहुंच ही गए हो, अब क्या तैरोगे? पानी में ही नहीं हो ना। अब साधक दशा नहीं है, अब साधक दशा नहीं, अब परमात्मा दशा है। इसलिए जीव के 3 प्रकार बताए जैनागम में। बहिरात्मा, जो अपने आत्मा को देखता नहीं। अंतरात्मा, जो अपने आत्मा को तो देख लिया है लेकिन अभी परमात्मा नहीं बना है, साधना कर रहा है। और थर्ड, परमात्मा, जिनकी साधना पूरी हो चुकी है। 3 प्रकार के जीव हैं। और 2 वेद भी बताए कि 2 ही जीव है। कौन से? संसारी अने सिद्ध। एक जो संसार में रहते हैं 8 कर्मों वाले, या फिर अरियन दशा भी संसार में, क्योंकि 4 कर्म बाकी है। और किसमें है? संसारी जीव, क्योंकि सशरीर है। और दूसरे हैं सिद्ध, जिनको शरीर नहीं है, 8 कर्म नहीं है, कुछ नहीं है, कोई लफड़े नहीं है। एक परमाणु मात्र नहीं मरे न स्पर्श, पूर्ण निर्दोष कलंक रहित स्वभाव, जो ऐसा स्वभाव जिसका प्रकट हो गया है, वो है सिद्ध परमात्मा। वो हमारा आखिरी रूप है, वो हमारी टॉप मंजिल है। वहां पहुंचने के बाद तो फिनिश पे, फिर कुछ नहीं। तो ये बात इन्होंने लिखी है। फिर जब चाहे तब, जिस रूप में चाहे उस रूप में हरि आएगा। आएगा क्या? वो जाता ही नहीं, फिर आने के बाद फिर वो जाता नहीं। ऐसा भविष्य काल ईश्वर इच्छा ने लीधे लख्यो छे। अब इन शॉर्ट क्या कहना चाहते हैं इस पैराग्राफ में, कि जो रस जगत का जीवन है, जिसके लिए दुनिया उठा पटक कर रही है शांति के लिए, वो शांति हमको हमारे परमात्मा का दर्शन होने के बाद जो मिल गया तो हमको हमारे परमात्मा के ऊपर इतना प्रेम हो चुका है कि अब कहीं प्रेम नहीं है। और इसका फल यह आएगा कि हम एक दिन परमात्मा बन जाएंगे। ये इसका अर्थ। अब आगे तो बहुत हो जाता है विस्तार से। અમે અમારો અંતરંગ વિચાર લખી શકવાને અતિશય અશક્ત થઈ ગયા છીએ। हमारा अंतर के विचार क्या है वो आप लिखो, बताओ। नहीं, हमारे पॉसिबल नहीं है। निकल गया, नहीं निकला, नहीं निकला। कभी पूछने पर भी नहीं निकला, और कभी बिना पूछे भी निकल जाता है। क्योंकि वाणी पे कोई कंट्रोल तो है नहीं। तो अशक्त हो गए ऐसा नहीं, अतिशय अशक्त हो गए हैं। आप इसका अर्थ करो तो पॉसिबल नहीं है। ये जो लेटर का अर्थ हम अभी हो रहे हैं 3-4 दिन से, आप ऐसा मत समझो कि मेरी बुद्धिमानी है। मेरी बुद्धिमानी नहीं है, कृपाउदय की भक्ति है, सब बुलाती है। अत्यंत बहुमान है तो वचन निकलते हैं, नहीं तो ये वचन निकलना मेरे को सपना भी नहीं आता है। इस प्रकार भक्ति से, रंग में रंगे जाने से, प्रेम से जो वचन निकलते हैं वो हम बुद्धि से कितना भी सोचे ना, बुद्धि का माप नहीं है। इसलिए आप पढ़ोगे तो आपको शायद वो वचन नहीं निकलेंगे। इसका वजह क्या है कि हम भी घर पे जाकर के पढ़े लेकिन वो भाव नहीं आया। क्यों नहीं आए भैया? भाव क्यों नहीं आते हैं? इतना नहीं, ये 5 कैसेट रोज अच्छी तरह से सुनने के बाद आप कॉपी करके बता देना, इम्पॉसिबल है, बन नहीं सकेगा। आपकी बात नहीं, मैं अगर करूँ ना दोबारा तो भी नहीं होगा। क्या मैं चलो अब स्टार्टिंग से करें, वो चीज़ नहीं आएगी जो आ गई। वजह क्या है? ये सब कि हमारी ये बुद्धि का विषय नहीं है। ये चीज़ ज्ञानी के अंतर को पहचानना वो बुद्धि का विषय नहीं है।
क्या वो महिमा और भक्ति वो विषय है, वो वहाँ से निकलती है। मतलब हम बोलते नहीं हैं, वो बुलाते हैं। उनकी भक्ति और उनका प्रेम, उनके आशीर्वाद, उनसे वो निकलता है। हमारी कोई बुद्धिमानी नहीं, कोई हमारे पास ऐसा ज्ञान नहीं है जो उनके पास था, इसलिए वो अभिमान करने की कोई जरूरत नहीं। निर्मलता से ज्ञान खुलता है। हाँ, निर्मलता से भक्ति से निर्मलता, निर्मलता से ज्ञान खुलता है। आप में इतना ज्ञान क्यों है? अरे भैया क्या करें, क्या आत्मकल्याण की भावना से जो साधना की है, तो उससे जो भक्ति आई है, भक्ति से जो ज्ञान निर्मल हुआ है, वो निर्मल ज्ञान से ये सब हुआ है। अब आप 1 दिन में, 10 दिन में, 4 दिन में, महीने भर में, साल भर में कैसे लाओगे वो चीज जो 25 साल की साधना है? क्या भक्ति भक्ति करते 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 ज्ञान कितना निर्मल हुआ होगा कि अब पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब सोचने की जरूरत नहीं है, बिना सोचे निकलता है। तो कैसे निकलता है? ये बुद्धि से नहीं निकलता है। बस बात ये इतना है। कृपादेव स्वयं कहते हैं कि हमें हमारो अंतरंग विचार लखी सकवाने अतिशय असक्त થઈ ગયા છીએ। तो ये लेटर कृपादेव ने नहीं लिखा है, ये कुदरत ने लिखाया गया है। कुदरत ने लिखाया है, उन्होंने नहीं लिखा है। ये 449 पत्र भी ऐसा ही कि किसी मुमुक्षु को पत्र लिखना था तो एक पोस्ट कार्ड लिखा, पोस्ट कार्ड तो पूरा नहीं हुआ, अब ये विषय बाकी रह गया तो साइन नहीं किया, उसको हैंड में साइन करते हैं ना, दूसरा पोस्ट कार्ड लिया, लिखा, तो भी विचार चालू रह गए, तीसरा लिया, लिखा, तो भी बाकी रह गया। कितने पोस्ट कार्ड लिखे? 8 पोस्ट कार्ड लिखे। क्या पहले से बड़ा पन्ना लेते तो पुलिस क्या क्या? अरे ऐसा सोचा थोड़ा था कि मेरे को ऐसा लिखना है, नहीं पॉसिबल। इसीलिए ये जो पत्र है ना, ये क्या है? पत्र है, पत्र ऐसा नहीं समझो आप। ये ज्ञानी के आत्मा में से डूब करके ये बातें निकली हुई है, ये बुद्धि में से नहीं निकली हुई है। इसीलिए जो बुद्धि वाले हैं ना, वो इसको नेग्लेक्ट करते हैं। क्या है? पत्र। शास्त्र है हमारे पास आचार्य देव का, क्या वो किसकी समझ है? वो विद्वानों की समझ है, पंडितों की समझ है, जो बुद्धि से चलते हैं। अब वो नहीं समझ पाएंगे इसमें क्या मर्म है, कितना मक्खन है। क्या वो गुरुदेव समझते थे, इसलिए गुरुदेव के सपने में कृपा वाले आते थे। आपको नहीं मालूम है ना? बुक निकालो, इधर नहीं, इधर नहीं। गुरुदेव के सपने में कृपा आवे, कितनी बड़ी बात है। देखो मैंने पढ़ा, मैं तो आश्चर्यचकित हो गया है पढ़ के, मैंने रेड लाइन कर दिया इसके ऊपर। गुरुदेव की महिमा करते हैं, माताजी की महिमा करते हैं, करनी चाहिए क्योंकि प्रत्यक्ष उपकार है। लेकिन वो जिसकी महिमा करते हैं, जिनके सपने में जो आते हैं, उनकी हम महिमा नहीं करें तो फिर तो हम गुरुदेव को क्या मानते हैं? कुछ भी नहीं मानते हैं। गुरुदेव की हर बात, रात कहे तो रात, दिन कहे तो दिन, सब हाँ होना चाहिए। वो जिसका बहुमान करे उसकी हमको ही बहुमान करना चाहिए, तो हम सच्चे भगत हैं। देखो इसमें लिखा है 3 नंबर का सपना ये है, पूज्य गुरुदेव श्री ने आवेल एक सपना तेमना शब्दों में उन्होंने क्या कि सपना आने के बाद एक डायरी में लिख लिया था, इसलिए वो डायरी लिख दिया है इसमें, इसके अंदर यहाँ पर। आसो ओम सहज स्वरूप परम सदगुरुवे नमः, गुरुदेव ने लिखा है। आसो सुद पांचम रात्रे श्रीमद इंटू ब्रैकेट राजचंद्र, ऐसे श्रीमद बोलते थे गुरुदेव उनको, राजचंद्र ऐसा नहीं बोलते थे, श्रीमद श्रीमद ऐसा। आसो सुद पांचम रात्रे श्रीमद आवी मारी पासे बैठा आता। जब श्रीमद 33-34 साल में गुजरे तब गुरुदेव की उम्र थी 11 ईयर्स, 11 साल सिर्फ, और दोनों का पर्सनल कांटेक्ट नहीं था। दोनों सौराष्ट्र में ही थे, एक थे उमराड़ा में और एक थे भवानिया में, 2 महापुरुष थे। आसो सुद पांचम रात्रे श्रीमद
આવી મારી પાસે બેઠા હતા, મારી સામું જોઈ રહ્યા હતા. આશરો સુદ નોમ બીજી વાર સપના આવ્યું. મંગળવારની રાતના 1:15 વાગે અમૃત ચોગડીએ. देखो ચોગડિયા ही बाण है उनको. મારી પાસે આવી મારા મોઢામાં પાણીની 3 ચમચી એક પછી એક નાખી अनुक्रमे. एक चम्मच फिर दूसरी चम्मच फिर तीसरी चम्मच. मैं ते 3 चमचीનું પાણી મોઢામાં એકઠું कर लिया था, उतारा नहीं था. 1 2 3 एकठू करी ने પછી पी गयो. सब तीनों चमची आ गई ना, इसके बाद उतार दिया साथ में. तरत जागृत થઈ ગયો એટલે नींद खुल गई और अद्भुतता लगी. अद्भुत 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 ऐसा लगा. गुरुदेव के शब्द है. मिले नहीं थे क्या? श्रीमद को नहीं मिले थे ना, फिर भी देखो मिले. क्या दोनों के एक ही गुरु थे, आचार्य देव, श्रीमद कुंकुन आचार्य देव. दोनों के एक ही गुरु थे. दोनों इस प्रकार से सपने में मिलते थे. श्रीमद तो मिले नहीं थे गुरुदेव को, भी इतनी तारीफ क्यों करते हैं गुरुदेव? 8000 घंटे की कैसेट के अंदर हर 2-3 में तो श्रीमद का नाम आए बिना नहीं रहता. आप कैसेट कोई भी सुन लेना, कौन सा भी सब्जेक्ट सुन लेना, श्रीमद के दोहे, श्रीमद की कोई ना कोई बात गुरुदेव के लेक्चर में होती ही है. 8000 घंटे की टेप होगी, उसमें कम से कम 5000 में से निकाल सकते हैं श्रीमद का नाम. कितनी भक्ति थी. और हम समझते हैं कि ये थोथे हैं, लेटर है. लेटर नहीं है, वो आत्मा से निकली हुई बातें हैं. અમે અમારો અંતરંગ વિચાર લખી શકવાને અતિશય અશક્ત થઈ ગયા છે, જેથી સમાગમને ઈચ્છીએ છીએ. लिख नहीं पाते हैं तो क्या करें, सामने आ जाओ, शायद कुछ ना कुछ बात निकलेगी आमने सामने. अभी अपन जो ये बोलते हैं उतना लिख सकते हैं क्या? कि पत्र के ऊपर जितना हमने बोला है वो क्या हम लिख सकते हैं? ये बुद्धि का विषय है, ये मन का विषय है. सोच सोच कर लिखना इम्पॉसिबल, बन ही नहीं सकता है. कोई तुरंत काम भी नहीं लिख पाएगा इस प्रकार से. अंतरंग स्थिति के बारे में लिखना तो और भी मुश्किल है बहुत. ये कोई ऐसा थोड़ा है ये लिख दिया अरेंजमेंट करके लिखने का नहीं होता है. ये भाषण नहीं है कि आगे से स्पीच तैयार कर दी और बोल दिए पट 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 और दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए बोला है. ऐसा नहीं है कुछ. જેથી સમાગમ ને ઈચ્છે છે, क्योंकि हम हमारे विचार अंतःकरण के बिल्कुल बता नहीं सकते हैं. कारण बताना था ना कि हमने लेटर क्यों बराबर नहीं लिखते हैं, टाइम पे क्यों नहीं लिखते हैं. बताना था लेकिन बता नहीं पाते हैं. लिखा है थोड़ा, लेकिन फिर भी हमको लगता है कि सेटिस्फेक्शन नहीं है कि हमने सही बताया हो पूरा. अभी बहुत सी बातें अंतर में दब गई हैं जो खोलना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, हम हमारा अंतःकरण के विचार લખી શકવાને અત્યંત અતિશય અશક્ત થઈ ગયા છે. लाचार है कि हम हमारे भावों को बिल्कुल लिखने में असमर्थ हो गए हैं. इतना सारा लिखने के बाद भी क्या बोलते हैं, अंदर કેટલું હશે जी बात? अभी बराबर लिखा नहीं है. देखो कितना बाकी होगा ये. अब क्या करें, कुछ कहना चाहते हैं. कहने के लिए क्या चाहिए कि आप सामने हो तो होता है. समागम चाहते हैं, પણ ઈશ્વર ઈચ્છા હજુ તેમ કરવામાં અસંમત લાગે છે. ईश्वर इच्छा माने कुदरत हम दोनों को मिलाती नहीं है. वो चाहती है कि नहीं अंदर घुट घुट के मरो, कोई बात नहीं, लेकिन आपके विचार इस प्रकार से हम मिलने देंगे नहीं तो आप अंदर में मरना है घुट घुट के, बाहर मत निकालो. जेती वियोगे ज वर्तीय है, तेती हम क्या करते हैं, आपके वियोग में रहते हैं. देखो वियोग में रहते हैं. ये चौबा भाई को क्यों चाहते थे, उनका समागम क्यों चाहते थे? ताकि वो अपना दिल खोल सके. लेकिन अभी ऐसे कोई सौभाग्य भाई मिले नहीं जिसके सामने दिल खोल सके. क्योंकि सौभाग्य भाई बनने के लिए तो बहुत योग्यता चाहिए. जब आप परमात्मा बनने की कोशिश करोगे ना जी जान से, तब हो सकता है कि आप सौभाग्य भाई बन पाओ. क्या बनने की कोशिश करोगे? सौभाग्य भाई बनने के लिए आपको परमात्मा बनने की जी जान से कोशिश करनी पड़ेगी.
तब पूरा तो नहीं बन पाओगे परमात्मा, लेकिन थोड़ा अंश मिलेगा। तो क्या बनोगे? सौभाग्य भाई। और 1000-2000 लोग ऐसा कोशिश करेंगे सौभाग्य भाई बन पाएंगे, उसमें से एकाध जीव बाहर निकल करके कृपालदेव बन सकेगा। समझे आप? ये कोई मामूली बात नहीं है सौभाग्य भाई बनना और कृपालदेव बनना। भावना तो कर सकते हो, लेकिन जब भावना ही करते हो तो सौभाग्य भाई बनने की क्यों करते हो और कृपालदेव बनने की क्यों करते हो? भावना ही करनी है तो फिर इतना छोटा लेवल क्यों? परमात्मा ही बनना है ऐसा बोलो ना। क्या निशान चूक माफ, नहीं माफ नीचू निशान। मुझे परमात्मा बनना है, क्योंकि इससे ऊंचा कोई पद नहीं है। और बनना नहीं है, वो तो हो ही, समझना है कि मैं परमात्मा हूं। क्या अभिमान आता है कि मैं भी सब कुछ हूं? भैया तुम सब कुछ हो। क्या सच्ची वो वचन तो बहुत याद आता है। अभिमान करते हो कि मैं भी कुछ हूं, हम भी कुछ हैं, लेकिन वो भूल गए कि तुम ही सब कुछ थे। फिर डिमांड क्या करते हो? डिमांड करो, और करना है तो मैं परमात्मा बनूंगा, तो कम से कम एटलीस्ट सौभाग्य भाई बन जाओगे। और इससे थोड़ा आगे निकल जाओगे तो आप स्वयं कृपालु भी बन जाओगे, सौगाणी जी बन जाओगे। टारगेट तो हमेशा ऊंचा रखो, टारगेट नीचा मत रखो, क्योंकि आप में वो संभावना है टॉप तक पहुंचने की। इसलिए सभी ज्ञानियों ने हमको क्या कहा है? सर्व जीव छे सिद्ध सम, जे समझे कृपालदेव सौभाग्य भाई नहीं बने तो कोई बात नहीं, लेकिन सिद्ध परमात्मा तो हम हैं और हम बन भी सकते हैं। सौगाणी देगा मैं तो अभी सिद्धालय में बैठा हूँ, क्या भगवान बनूंगा और फिर जाऊंगा सिद्ध शिला पे बैठने के लिए? हाँ, ऐसा नहीं है। मैं वर्तमान में ही सिद्धालय में बैठा हूं। मैं कहाँ दुखी हूं? मैं कहाँ सिद्ध से कम हूं? मैं स्वयं भगवान अभी बैठा हूं। अब फिर श्रावक दशा आएगी, मुनि दशा आएगी, आर्यन दशा आएगी, केवल ज्ञान होगा, परमात्मा बनूंगा, ये सब देखूंगा नाटक। ये सब किस में होगा? अवस्था में, पर्याय। मेरे में कुछ होने नहीं होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। मैं बनना क्या है? जब हूं तो बनना क्या है? जब हूं भगवान तो बनना क्या है? तो आगरा वाले को बहुत पसंद है कि मैं भगवान हूं, भगवान बनना नहीं है। उन्होंने हाथ दीवार पे लगा दिया है ऐसे आगरा ही पागल रहते हैं। पदम चंद जी सर्राफ ऐसे हमको भूल गए हैं अभी। उन्होंने अपनी दीवारों पर लगा दिया मंदिर, भगवान हूँ, भगवान बनना नहीं है। और सौगाणी जी का भूत उनके ऊपर है ना, दिमाग में घुस गया है, तो लिख दिया हर जगह। जब ये बोल पढ़ता हूँ मैं कि मैं अभी सिद्धालय में बैठा हूँ, तो उन्होंने जब विद्वान लोग प्रवचन करते हैं ना, इसके ऊपर टॉप पे सौगाणी जी का बहुत बड़ा वचन लिख दिया है स्वाध्याय वर्ण में, मैं तो अभी सिद्धालय में बैठा हूँ। उनको भूत है सौगाणी जी का। क्या वो जब भी जाते हैं तो वहाँ सौगाणी जी की बात चलती है, दृष्टि प्रकाश जोर शोर से दमादम करके, लेकिन ठिकाना कहीं का भी नहीं रहता है। क्या लेकिन बातें चल रही ऊंची ऊंची। कृपालदेव की बात करें तो समझ में नहीं आया, छोड़ दिया मैंने। छोड़ने का कारण क्या है? समझ में ही नहीं आया। आप गुरु भक्ति की बात ज्यादा करते हो, परमात्मा है, काय के परमात्मा है, डिंग मारते हो बेकार के देखे बिना। कल उनका वो आया ना, पत्रिका आया तो याद आ गई उनकी। अभी तो शादी ब्याह में, अभी 75 साल की उम्र में वही धंधा है उनका। क्या उठा पटक करना, हेरा फेरी करना, मर जाएंगे ऐसे ही। क्या ये कैसे भेज देना अब इनको, सुनने भले ही हो। क्या मैं अभी 3 दिन के बाद फोन करता हूँ, आपने निकी करके बोलो पॉल्यूशन में आना ही पड़ेगा। काय का फोन किया? कोई फोन नहीं किया। क्योंकि ये बात समझने के लिए जिगर चाहिए। क्या फोन करेंगे वो? वहाँ जाएंगे तो भूत निकल जाएगा, शादी ब्याह वो सब। मैं परमात्मा, वो भूत भी पहले निकालना पड़ेगा। वो निकाल के पहले जमीन पे लाओ, क्या इसके बाद परमात्मा हूँ बोलना। तो वहाँ जाते हैं तो यही धमाल होती है। इसलिए आगरा जाने का दिल मेरे को है, उनको नहीं है। उनको तो कोई गरज ही नहीं है, लेकिन मैं जाऊँगा तो हिला के रख दूंगा उधर।
क्योंकि सुगानी जी मेरे भी प्रिय हैं। तो वहाँ सुगानी जी की बात चलती है तो जरा फाइटिंग अच्छी होती है। उनके प्रश्न आते हैं दिमाग में से और जवाब आते हैं अंतर में से। जो फाइटिंग चलती है उन्हें तो देखने जैसी बातें होती है। मेरे इंटरेस्ट के लिए, मेरा स्वास्थ्य सुधारने के लिए मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। क्या मेरे को बहुत बोला जाएगा उधर जाऊँगा। अभी टाइम भी हो गया है, कर लेंगे और संत चली दिन रात